तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे ट्रांसफर स्टेशन। तुम पूछोगे कि मैंने इतने दिन से लेक्चर नहीं क्यों नहीं लिया, क्योंकि तुमने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और तुम्हारे व्यूज़ भी बहुत कम है। इस वजह से मैंने 2-3 दिन से, और वैसे भी मैं बीमार था, इस वजह से मैंने 3 दिन से लेक्चर नहीं लिया। तो आज हम सीखेंगे ट्रांसफर स्टेशन। तुम मेरे गले की आवाज़ से समझ ही सकते होंगे कि मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, खांसी भी है। चलो, तो मैं बताता हूँ आज ट्रांसफर स्टेशन। ट्रांसफर स्टेशन मतलब क्या होता है, तुम पूछोगे। ट्रांसफर स्टेशन इसमें नाम में ही लिखा है, इसका मीनिंग पूरा उसके नाम में ही। ट्रांसफर, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, हम ट्रांसफर कर रहे हैं क्या। ये देखो, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक 100% श्योरिटी से मैं बोल देता कि ये आता ही क्वेश्चन पेपर में। इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन में अब क्या है, ट्रांसफर स्टेशंस आर जनरल। मैं पहले तुमको मीनिंग्स के अनुसार समझ आ। ट्रांसफर स्टेशन आर ओपन और क्लोज स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द वेरियस लोकेशन इन द सिटी। जो अपनी सिटी में, समझो हमारी मुंबई दिल्ली जो है वो सिटी, उसके अंदर सेंटर में अपना ट्रांसफर स्टेशन फिट नहीं किया जाए। बता देता, दिस इज ओपन और क्लोज स्ट्रक्चर। ये ओपन रहता है और क्लोज रहता है। मतलब कैसा बोल रहा मैं, ऊपर से ओपन, आजू से पूरा पैक, क्लोज रहता। बिल्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये एखादी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ऑथराइज किया जाता है कि ये बा स्ट्रक्चर ऑथराइज किया काय के लिए। वेरियस लोकेशन इन सिटीज, सिटीज में समझो हमारा पुणे सिटी में हम बहुत जगह पर ट्रांसफर स्टेशन ये समझो फिट किया, ऑथराइज किया। बिल्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो अपना ओपन और क्लोज स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं उसको हम ट्रांसफर स्टेशन बोलते हैं। वेस्ट कलेक्टेड बाय हाउलिंग व्हीकल्स, जो आवाज़ देके तुमने, अब इसका मैं अच्छा उदाहरण देता। जो अपने घर के पास गाड़ी आती कचरे की, गाड़ी वाला आया है घर से कचरा निकाल, ये वाली वो जो अपनी हाउलिंग व्हीकल है, वो अपना हाउलिंग व्हीकल इज वेस्ट कलेक्टेड बाय हाउलिंग व्हीकल इज इनिशियली ट्रांसफर टू दिस स्टेशन। ये जल्द से जल्द अपने वहाँ वो जो अपने स्टेशन बिल्ड किया है वहाँ पर भेज दिया जाता है, उसको हम ट्रांसफर स्टेशन ऐसे बोलते हैं। काय के लिए, फाइनल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब इसकी डिफिनेशन क्या है, दिस इज ओपन और क्लोज स्ट्रक्चर्स बिल्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द वेरियस लोकेशन इन सिटी एंड वेस्ट कलेक्टेड बाय हाउलिंग व्हीकल इज इनिशियली ट्रांसफर टू दिस स्टेशन फॉर द फाइनल डिस्पोजल। ये इसकी डेफिनेशन है। तुम पहले 2 पॉइंट डेफिनेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लो, ये इजी पॉइंट्स एकदम। दे एक्ट एज इमीडिएट पॉइंट ऑफ efficient हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, ये एक्ट के हिसाब से लगता है। इसका एक्ट का मुझे याद नहीं आ रहा है, पर 1900 कोई तरी एक्ट है। इसमें जल्द से जल्द हम कचरा यहाँ से वहाँ तक भेजते हैं, यही इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। लोकेशन ऑफ ट्रांसफर स्टेशन। अपना ट्रांसफर स्टेशन का लोकेशन क्या रहेगा, इट इज सेंट्रली लोकेटेड इन द टाउन। ये जो अपना टाउन रहता वो सेंटरली लोकेटेड रहता। सेंटर में क्यों होगा कि आजू बाजू जो अपना हम कचरा जमा करते हैं वो नियर, थोड़ी सी जगह नियर रहनी चाहिए। मतलब ज़्यादा दूर होगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा। इट शुड नॉट बी फार फ्रॉम द डिस्पोजल साइट्स, जो अपनी डिस्पोजल साइट्स है वहाँ से दूर नहीं होना चाहिए। It should not be far from the disposal sites. It should be located in the area where traffic flow is smooth. अब मैं बताता यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए। जो अपना हम ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पर ज़्यादा रहेगा वहाँ पर पहले ही कचरा रहता, तो वहाँ पर कचरे से थोड़ा सा और भी गंदगी तैयार होती।
इट शुड बी लोकेटेड इन द एरिया वेयर ट्रैफिक फ्लो स्मूथ, वहाँ पर थोड़ा सा कम ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए। चौथा पॉइंट, इट शुड बी इन एरिया वेयर लैंड एंड प्रॉपर्टी रेट्स आर चीप, ये यहाँ पर वहाँ पर रहना चाहिए जहाँ पर जो अपनी प्रॉपर्टी रेट, तुम्हारे समझो पप्पा ने प्लॉट खरीदा, वहाँ पर प्रॉपर्टी रेट 1 लाख रुपए है, पर वही दूसरी जगह शहर के बाहर वहाँ पर 50,000 में प्लॉट होगा, वो वाला एग्जाम्पल अच्छा समझो कि वहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स ये कम रहेंगे उसके हिसाब से। इट शुड नॉट बी इन द थिकली पोल्यूटेड एरिया और रेसिडेंशियल एरिया ॲज फार ॲज पॉसिबल, जो आपल्या जिथं आपण राहत असतो, सॉरी आता मी थोडंसं मराठीत घेतो, थोडीशी हिंदी अच्छी आपली, जो समझो जितना अपन राहतो, समझो हम एखादी गांव में रहते, वहाँ पर हम सेंट्रली लोकेटेड करेंगे तो वहाँ से बीमारियाँ फैलने के चांसेस बढ़ जाते, इसी वजह से हम इसको थोड़ा सा दूर रखेंगे, क्योंकि बीमारियाँ भी होनी नहीं चाहिए ना, कचरे का वैसे ही गंदगी स्मेल आती है, इस वजह से हम उसको थोड़ा सा दूर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, रुक जाओ मैं इसको जूम करके देता। नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आ जाओ, जमला हो गया। अब हम दो सीखेंगे। नेसेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसकी नेसेसिटी क्या होंगी? दे प्रिवेंट द स्कैटरिंग ऑफ MSW, जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है वो फैलना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, टू हैव easy in proper storage and collection of MSW from different location, to have easy in proper storage and collection of MSW from different location में अपना कचरा जो आता है वो जल्द से जल्द आ सकते। easy in proper storage and collection of MSW from different location, to have easy in proper storage and collection of MSW from different location, जो अपना रेसिडेंशियल एरिया से है वहाँ से हम कचरा जल्द से जल्द जमा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? टू प्रिवेंट्स, मुझे एक फ़ोन आ रहा है, मैं जल्द से जल्द निपटा के देता। टू हैव नॉइसेंस ड्यू टू स्कैटर ऑफ सॉलिड वेस्ट टू नियर बाई एरिया, जो अपना कचरे से स्मेल आती है तो हमारे जो अपना एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा अफेक्ट करेंगे, नॉइसन भी स्मेल फैलेंगी। चौथा पॉइंट है टू रिड्यूस द हॉल डिस्टेंस, जो अपना ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस है वो कम होता यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे सेग्रीगेशन, हम कचरे को सेपरेट कैसे करते हैं, इन अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, अब इसी वक्त इतना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा होगा, अगले लेक्चर में बाकी का टॉपिक सीख लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सब्सक्राइब करना याद से।